दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कन्या राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी राशि से सप्तम स्थान पर राहु और शनि की युति होने वाली है 51 दिनों के लिए, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि पर, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कन्या राशि अर्थात चंद्र राशि कन्या हो तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको यह देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ हो। देखिए, राहु तो मीन राशि पर गोचर कर ही रहा है। 18 मई तक मीन राशि पर राहु रहेगा, लेकिन शनि अब राशि बदलने वाला है। अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर प्रवेश करेगा 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 पर। अब जैसे ही 29 मार्च की रात्रि का समय जो 9:45 बता रहा हूँ, उस समय पर शनि मीन राशि पर प्रवेश करेगा, तो मीन राशि पर पहले से ही राहु बैठा हुआ है, क्योंकि राहु 18 मई को कुंभ राशि पर आएगा, पीछे चलता है इसलिए पीछे वाली राशि पर आएगा। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक, 18 मई की रात्रि 7:30 बजे तक शनि राहु की युति रहेगी। और कन्या राशि से सप्तम, कन्या राशि जो है, आप ध्यान से अपनी चंद्र कुंडली देखें, क्योंकि राशि फल हमेशा चंद्र कुंडली से देखा जाता है। गोचर की स्थितियां चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो सप्तम स्थान पर इसका गोचर होगा, और शनि जो है वह पंचम और षष्ठ, पांचवें और छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेगा। सप्तम का स्वामी गुरु नवम भाव में रहेगा, तो गुरु जरूर फ्री है। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ेगी गुरु पर, लेकिन गुरु फिर भी फ्री है। गुरु के साथ कोई पाप ग्रह नहीं रहेगा, तो ये अच्छी बात है। और एक बात और है कि यहाँ पर जो शनि है वह मीन राशि पर रहेगा सप्तम स्थान में, तो गुरु और जो शनि है आपस में शत्रु नहीं है। राहु और गुरु भी आपस में शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कुंडली में गुरु राहु साथ में बैठे हों तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अब यह योग 57 साल बाद वापस बन रहा है, यह थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात है। आपको भी लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। राहु शनि तो बहुत सारी कुंडलियों में साथ में मिलते हैं, लेकिन मीन राशि पर नहीं मिलेगा। मीन राशि पर यह युति 68, 69, अगर आप उसकी एग्जैक्ट तारीख देखना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो के नीचे जो ऊपर सबसे ऊपर जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखें, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो 68, 69 के बाद वापस अब यह युति हो रही है, लेकिन अब युति जो हो रही है वह नज़दीक अंशों में हो रही है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है कि किसी भी कुंडली में राहु और शनि को किसी भाव में देख लिया और अशुभ मान लिया, इसे बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, शापित योग, पिशाच योग, लेकिन दोनों एक ही अंश पर हो या लगभग 2-3 डिग्री का ही अंतर हो तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है, वहाँ संभावनाएं बुरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर शनि और राहु में डिफरेंस ज़्यादा है, अंशों का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ फल उतने अशुभ नहीं मिल पाते हैं। फिर उसके बाद मीन राशि पर शुक्र, शनि और राहु की युति है, तो फिर गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। गुरु अगर ज़्यादा दूषित अवस्था में है तो फिर स्थिति बिगड़ जाती है। अगर गुरु को देखें तो वृषभ राशि पर गोचर करेगा, 15 मई तक तो वहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है, गुरु शत्रु की राशि में है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र भी तो मीन राशि पर है, वह अच्छी स्थिति में है। और गुरु जो है उसको अगर ध्यान से देखें तो वह वृषभ राशि पर बैठकर भी कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, इन नक्षत्रों पर रहेगा। तो ये तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा, मंगल, कृतिका सूर्य का है, रोहिणी चंद्रमा का है, और मृगशीरा नक्षत्र मंगल का है। ये तीनों गुरु के मित्र हैं, तो उतने बुरे फल नहीं मिलते हैं। लेकिन सप्तम स्थान में शनि राहु नज़दीक अंशों में होने से किन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या अच्छी स्थितियां बन सकती है, इस पर आज छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से आप नोट कर लें। तो सबसे पहली तो एक बात और है कि आप इसे नोट कर लें, 5 ग्रहों और 6 ग्रहों की युति। सबसे पहले 6 ग्रहों की युति होगी 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम को 4:35 तक। इसमें 6 ग्रहों की युति होगी। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में 6 ग्रहों की युति होने वाली है।
फिर दूसरी स्थिति, 5 ग्रहों की युति 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर और 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक, इसमें सूर्य हट जाएगा। अन्य 5 ग्रह जैसे चंद्रमा है, शनि है, राहु है, शुक्र है, बुध है, ये 5 ग्रहों की युति रहेगी। अब इन दिनों में ये जो समय मैंने 2 नोट कराए, इस समय में आपको सगाई विवाह इत्यादि रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सगाई विवाह के अगर रिश्ते की बातचीत इस समय में हो रही है, इन दिनों में ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। पहले से ही अगर कोई रिश्ता तय है तो जहाँ रिश्ते की बातचीत पक्की हो गई है वहाँ व्यर्थ बातें इस समय में ना करें। तो बातचीत पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा विवाह रिश्ता टूटने का योग भी यहाँ बन सकता है, ये संभावना है। तो इन दिनों में विशेष ध्यान देवें। जब 5 ग्रह या 6 ग्रहों की युति हो तो वैवाहिक मामलों में ध्यान देवें। इसके अलावा जो पार्टनर है उसके साथ भी थोड़ा सा प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक बात और नोट करें, 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य जो है वह चपेट में आ जाएगा, शनि राहु की चपेट में। शनि राहु शत्रु हैं, हालांकि गुरु की राशि पर सूर्य अच्छे फल ही देता है, लेकिन साथ में शनि राहु होने से यह योग ठीक नहीं कहा गया। तो पिता के स्वास्थ्य पर इस समय में ध्यान देवें और आप स्वयं भी अपने खान पान पर इस समय में ध्यान जरूर देवें और खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। अब मूल बात, इस शनि राहु की युति सप्तम भाव में हो रही है, तो इन दोनों ग्रहों की युति से क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या अंदाजा लगा सकते हैं। ज्योतिष में जो बातें लिखी है उससे क्या बातें निकल कर आती है, जो योग लिखे हैं, जो सूत्र लिखे हैं, उससे क्या बातें निकल कर आती है। पहली बात तो है दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर। अगर कन्या राशि है तो प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं जीवन साथी के साथ। विवाह होने का योग भी इस समय में बनता है, लेकिन शादी हो गई, मान लीजिए 18 मई से पहले ही हो गई शादी, तब भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर। 18 मई के बाद फिर स्थितियाँ बदल जाएगी। विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग भी बनता है और विवाह का रिश्ता टूटने का योग भी बनता है इस समय में। पहले से अगर रिश्ता पक्का हो गया तो वहाँ सावधानी रखें बातचीत में, और पक्का होने का योग भी बनता है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र भी यहाँ अच्छी स्थिति में है, गुरु भाग्य स्थान पर रहेगा, तो स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक भी रहेगी। तो बातचीत को थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, थोड़ा व्यवहार पर ध्यान देवें, 51 दिन आराम से निकल जाएंगे। व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थितियाँ बिगड़ सकती। देखिए, सारी चीज़ें सारी बातें जो है हमारे हाथ में ही है। अच्छा होना, खराब होना, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें पता है कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे बर्ताव तो ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर अगर जहाँ लग रहा है कि हमारे से सुधार हो सकता है तो वहाँ सुधार करना चाहिए, और जहाँ ईश्वर की इच्छा है वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। अगला व्यक्ति ही खराब है तो वो बात भी निकल कर आ जाएगी, जो होना है सो हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को इस समय में थोड़ा सा व्यवस्थित रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो पहले ऐसे ही सगाई हो चुकी है और इस समय में शादी होने वाली है तो आराम से विवाह करें। विवाह की तैयारियां जो है उसमें भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, प्रेम से काम करें। मौसम भी गर्मी का रहेगा तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें, खाना पीना व्यवस्थित रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। सप्तम भाव है तो नाभि प्रदेश कहते हैं सप्तम भाव को, गुप्त रोग भी कहते हैं, किडनी से संबंधित जुड़े रोग भी कहते हैं, पेट के रोग भी यहीं से निकलते हैं, माहवारी से संबंधित रोग भी, महिलाओं को जो रोग होते हैं वे भी यहीं से देखे जाते हैं। तो इन समस्याओं पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खान पान व्यवस्थित रखना पड़ेगा, अन्यथा संभावनाएं ऐसी बनती है कुछ स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है। पार्टनरशिप का अगर काम कर रहे हैं, पहले से ही पार्टनर है या पार्टनरशिप नया पार्टनर कोई बना रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा छोड़ देवें। 18 मई के बाद ही विचार करें पार्टनर बनाने का। पार्टनरशिप डीड लिख रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं तो 18 मई बाद ही कोशिश करें। लेकिन पहले से ही आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो इस समय में पार्टनर के साथ प्रेम पूर्वक रहें तो ठीक स्थिति है। और पार्टनर से कोई झगड़ा है तब भी इस समय में ज़्यादा झगड़ा करने की कोशिश ना करें। कोर्ट केस कोई चल रहा है तो उसमें भी चाहें तो इस समय में आप समझौता कर सकते हैं, तो थोड़ी सी राहत वाली स्थिति रहेगी। और अगर आप कहीं वाणी पर ध्यान नहीं देंगे, किसी से व्यर्थ झगड़ेंगे तो इस समय में नया कोर्ट केस भी आपके ऊपर हो सकता है, तो यह बात भी नोट कर लें।
तो ऐसी संभावनाएं भी बनती है, कहीं झगड़ा हो जाए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। शत्रु बढ़ जाए, शत्रुता भी बढ़ सकती है किसी के साथ, किसी को कुछ कह दिया, शत्रुता बढ़ सकती है, क्योंकि ये ग्रह यहाँ बैठकर आपके लग्न अर्थात आपकी राशि को भी तो देखेंगे, तो सीधा राशि पर प्रभाव पड़ेगा। वहाँ ऑलरेडी केतु बैठा हुआ। अब इसमें धार्मिक कृत्य भी होंगे, गुरु देख रहा है लग्न को, तो धार्मिक शुभ मांगलिक कार्य होंगे, विवाह या अन्य शुभ मांगलिक कार्य घर में होंगे। पूजा पाठ में अगर आप जितनी रुचि रखेंगे इस समय में, समय बहुत अच्छा आपका निकल सकता है। तो निर्भर करता है कि आप कैसे चलते हैं इन 51 दिनों में। व्यवहार अच्छा रखें कुल मिलाकर, और इस समय में किसी पर एकदम विश्वास भी आप ना करें, इस बात को भी नोट कर लें। कोई व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें। देखिए, मेरा काम है वीडियो बनाना, और इस योग से संबंधित जो मुझे जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, और जो शास्त्रों में लिखा है, उन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा कोई चीज़ मेरी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। तो आप इसको अगर समय पर सुन लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, मान लीजिए बहुत से ऐसे भी दर्शक होंगे, ये समय निकलने के बाद अगर देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा होने वाली स्थिति नहीं। आपके आसपास में अगर कोई कन्या राशि वाला व्यक्ति है तो उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी समय पर जागरूक हो सके। तो किसी पर विश्वास नहीं करना। परीक्षा ठीक चलेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ही ध्यान देवें, अच्छा समय निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा बर्डन तो रहता ही है, परीक्षा, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ी सी टेंशन तो सबको रहती ही है, लेकिन आप ध्यान देवें, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। काम काज पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम आपका पहले से ही व्यवस्थित चल रहा है तो उसको चलने दें, और उसमें लाभ जरूर मिलेगा, नौकरी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी चलेगी। अब एक बात और नोट कर लीजिए, चरित्र को अच्छा रखिए, मन को अच्छा रखिए, और चरित्र को भी अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति इसमें रहेगी। मित्रता और मित्र से जुड़े लाभ भी इस समय में आपको मिलेंगे, लेकिन मित्र अच्छा हो तभी। और एक बात और है कि प्रेम विवाह के मामले में भी इस समय में सफलता दिख रही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो परिवार में इस समय में हो सकता है थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, लेकिन प्यार से समझाएंगे, घर में बातचीत करेंगे तो प्रेम विवाह का योग भी इस समय में बनता दिख रहा है। देखिए, यह योग सप्तम शनि हो, सप्तम राहु हो तो मध्यम स्थिति होती है। हाँ, चौथा, आठवां, 12वां राहु शनि हो तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ उपाय क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 1 माला 2 माला आप इन दिनों में करेंगे, वैसे भी करना चाहिए, पूरे साल करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, वाणी पर ध्यान देवें। कन्या राशि वाले इस समय में गुस्सा बिल्कुल ना करें, अच्छा बोलें। और वीडियो पसंद लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।